हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी के लिए जो ये लक्ष्य सीरीज है उसके अंदर में स्कीम्स जो मैं करा रहा हूं उसके अंदर में नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ऑलरेडी कई बार आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों कि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और कैसे आते हैं, या तो वो आपसे मिनिस्ट्री पूछेंगे या उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या उस स्कीम के टारगेट ऑडियंस पूछेंगे। ये तीन चीजें आपसे वहां पर पूछी जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटे छोटे सेशन मेरे होते हैं 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के। एटलीस्ट एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन स्कीम्स को जरूर देख के जाना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं दोस्तों जिनको मैं जानबूझकर नहीं लेकर आया हूं क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में ऑलरेडी हैं, तो आप उनको ऑलरेडी करेंगे। उन स्कीम्स को लेकर आओ जिनको मिस करने के बहुत ज्यादा आपके क्या है चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्कीम हम देखने वाले हैं दोस्तों वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उनके साथ में देखिए दो चीजें होती हैं। एक, अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं यानी कि वर्क कर रहे होते हैं तो उस वर्क को क्या करना होता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि उनके वेजेस का क्या होता है, लॉस होता है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय पर विमेन को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो इन दो ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने यह स्कीम शुरू करी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको कुछ कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। वो कैश इंसेंटिव क्या है, एक्चुअल में इस स्कीम के अंदर में जो अनाउंस किया गया था 5,000 रुपए, प्लस में दूसरी स्कीम को इसके साथ क्लब कर दिया गया, उसके अंदर 1,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपए। और इसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब एक चीज और आपको मजे की बात बताता हूं मैं कि इसको इंप्लीमेंट करते समय एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की गई, क्योंकि यह समझ आया कि इंस्टॉलमेंट में देने का बेनिफिट क्या होगा। मान के चलिए अगर महिला ने रजिस्ट्रेशन किया तब आप एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, महिला ने डिलीवरी से पहले कुछ चेकअप कराए तब इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, और तीसरी इंस्टॉलमेंट आप जब देंगे जब पोस्ट डिलीवरी जो बच्चा है उसके उन्होंने इम्यूनाइजेशन किया होगा, यानी कि टीका लगवाया होगा, तभी आप तीसरी देंगे। यानी कि देखिए आप जच्चा और बच्चा यानी कि दोनों का क्या करें, मां और बच्चे दोनों का क्या करने की कोशिश करें, यहां पर ख्याल रखने की कोशिश करें इस स्कीम के माध्यम से। तो प्लीज याद रखिएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अंदर में दोस्तों, स्कीम के अंदर मैंने आपको बताया 5,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। किनको, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिए जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्कीम के अंदर में इंक्लूडेड है, इस यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको इस स्कीम के अंदर में एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ। अब दोस्तों इसके अंदर में अभी रिसेंटली बजट के अंदर में भी और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिबेट में कहा गया कि हम इसके एम्बिट को क्या करने वाले हैं, बड़ा करने की कोशिश करने वाले हैं, कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइव बर्थ के ऊपर में हम इसको ना दें, हो सकता है हम 2 बर्थ के ऊपर में भी इसको देने की कोशिश करें। तो प्लीज अभी याद रखिएगा जो स्कीम है वो क्या है, ये है। और आधार लिंक्ड एक बैंक अकाउंट होगा जहां पर क्या किया जाएगा, पहला पैसा क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ईच इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर द मदर्स मीट सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस, पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या, यहां से आप यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो डिलीवरी हो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, यानी कि हॉस्पिटल में हो। ठीक है, एक चीज कनेक्ट करिए, क्या में जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूनिट्स हैं वहां पर हो डिलीवरी। दूसरा, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 1 एंटीनाटल चेकअप। 6 महीने के बाद में एटलीस्ट एक चेकअप आप जब कराएंगे तब आपको क्या दिया जाएगा, एक दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी।
और तीसरी इंस्टॉलमेंट जब दी जाएगी जब आपकी डिलीवरी हो जाए और बच्चे का आपने बर्थ का रजिस्ट्रेशन करा लिया। देखिए एक और चीज यहां से क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी आप क्या कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, साथ में इम्यूनाइजेशन भी, यानी कि टीकाकरण, बच्चे का टीकाकरण भी हो जाए। कई सारे पेरेंट्स मिस कर जाते हैं और उसको भी अचीव करने के लिए क्या किया गया, इसको दिया गया। और गवर्नमेंट ने एक और जो स्कीम थी, क्या थी, जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंदर में 700 से 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपए दिए जाते थे, उसको इसी के साथ क्या किया है, क्लब कर दिया है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6000 रुपए। ठीक है, और ये सब कुछ क्या दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर में दिया जाता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि देखिए एक ही स्कीम से कितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, इसलिए स्कीम क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगली स्कीम को देखते हैं, पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम। आप सभी को पता है दोस्तों कि कोविड के अंदर में कई सारे बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, अपने गार्जियन को खो दिया, जो एकमात्र उनका सहारा थे उनको खो दिया। अब ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने एक स्कीम शुरू करी है, और यहां से आपको ये चीज पता होनी चाहिए किसने शुरू करी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आएगा। टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स, सर्वाइविंग पेरेंट्स टू कोविड-19। यानी कि अब उन बच्चों के पास में जीने के लिए और कोई सहारा नहीं है, उनको कौन सपोर्ट करेगा, तो उसके अंदर में गवर्नमेंट ने आगे आके ये स्कीम शुरू करी है। इसीलिए दोस्तों मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, रिसेंटली जो डिबेट चल रही है किसके ऊपर में, कि कितनी डेथ हुई है, उससे कनेक्ट करिए। अगर मान के चलिए गवर्नमेंट के डाटा के अंदर में सिर्फ ये आता है, मैं अंदाजा बता रहा हूं कि सिर्फ 1.5 लाख बच्चों के पेरेंट्स क्या हुए कि डेथ हो गई, यानी कि 1.5 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं, लेकिन अदर डाटा ये कहता है कि 5 लाख के करीब बच्चे अनाथ हुए हैं, तो इस डाटा डिस्क्रिपेंसी के कारण में कहीं ऐसा ना हो कि कई सारे बच्चे जिनको सही में नीड है हमारी हेल्प की, वो रह जाए। इसीलिए मैं बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि डाटा एक पॉलिसी को ड्राइव करती है, तो वहां पर एक्चुअल डाटा निकले ये हमें कोशिश करनी चाहिए। तो प्लीज याद रखिएगा किसके लिए है, और इस स्कीम के अंदर में सपोर्ट किया जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए 18 साल की उम्र जब हो जाएगी उनकी, तो उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा कि आप पढ़ाई लिखाई इस ढंग से करिए। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, लमसम अमाउंट उनको 10 लाख रुपए का दिया जाएगा जब वो कितने साल के हो जाएंगे, 23 साल के हो जाएंगे तब। ठीक है, गैप फंडिंग फॉर इंश्योरिंग एजुकेशन हेल्थ मंथली स्टाइपेंड फ्रॉम द एज ऑफ 18। प्लीज याद रखिएगा इन चिल्ड्रंस को ये दिया जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी क्या बन जाएंगे, नोडल एजेंसी बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कनेक्ट करके रखिए। अगली जो स्कीम है मिशन वात्सल्य, बच्चों से रिलेटेड, वात्सल्य महिला से रिलेटेड 3 स्कीम्स थी जिनको क्या किया गया, एक अंब्रेला स्कीम के अंदर में क्लासिफाई कर दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज क्लासिफाइड ऑल मेजर प्रोग्राम्स अंडर द 3 अम्ब्रेला स्कीम। सारे जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको 3 अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में कर दिया। मिशन पोषण किससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, शक्ति किससे रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड। वात्सल्य बच्चों से रिलेटेड। तो प्लीज याद रखिएगा मिशन वात्सल्य विल लुक इनटू द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड। प्लीज याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीनों के तीनों आपसे पूछा जा सकता है नाम, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण। ठीक है, तीनों के तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला जो है दोस्तों वो देखते हैं पोषण ट्रैकर। नाम से समझ रहे हैं, पोषण का मतलब क्या, न्यूट्रिशन, और ट्रैकर का मतलब क्या, उसको ट्रैक करना। ठीक है, तो ये चीज वहां पर इसमें इस स्कीम के अंदर में किया जा रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको किया गया है। पोषण ट्रैकर नोन एज द ICDS-CS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा, ये एक तरह का क्या करेगा, एक ट्रैक करेगा। क्या है, एम ऑफ ट्रैकिंग एंड इंप्रूविंग वेरियस सर्विसेज डिलीवर्ड एट आंगनवाड़ीज। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे यहां पर माल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, बहुत सारी परेशानियां, और उनके लिए कई सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और दोस्तों आंगनवाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो क्या करता है, ये न्यूट्रिशन वैल्यूज को क्या करता है, जो न्यूट्रिशन पैकेट्स होते हैं, न्यूट्रिशन फूड होता है, उनको क्या करता है, उन बच्चों में डिलीवर करने की कोशिश करता है, महिलाओं में डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या वहां पर वो चीज पहुंच रही है, क्या वहां पर कोई लूप होल तो नहीं है, उसलिए क्या किया जा रहा है, ये पोषण ट्रैकर बनाया गया है। ठीक है,
एम ऑफ ट्रैकिंग एंड इंप्रूविंग वेरियस सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, दिस इज रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जो क्या करेगा, आपके पोषण अभियान न्यूट्रिशन मिशन को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा, पोषण ट्रैकर किससे रिलेटेड है, न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, अगला जो है प्रयास स्कीम। अच्छी स्कीम है, याद रखिएगा, प्रयास स्कीम। प्रयास स्कीम किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये ईपीएफओ का इनिशिएटिव, मतलब दोनों ने मिलकर किया है। किस लिए, जो पेंशन पेमेंट है उनको कैसे रिटायरमेंट के बाद में इजीली, जल्दी, स्पीडली उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ईपीएफ का इनिशिएटिव है टू डिसबर्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑन अ डे ऑफ रिटायरमेंट एंड सुपरएनुमरेशन। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, किससे रिलेटेड है, प्रयास स्कीम किससे रिलेटेड है, पेंशन डिसबर्समेंट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, जिस दिन वो रिटायर हो उसी दिन। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रयास। अगला जो है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये शायद नाम चेंज होना होगा, ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका डीजी सक्षम। क्या है दोस्तों, डीजी सक्षम। तो मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च डीजी सक्षम, a digital skill program to enhance the employability of youth by imparting digital skills। अब देखिए डिजी सक्षम क्या है, डिजी सक्षम, ये स्कीम के अंदर में क्या किया जाएगा, डिजिटल क्या किया जाएगा, लोगों को सक्षम किया जाएगा, यानी कि उनको जो स्किल्स की जरूरत है डिजिटल, जैसे मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट चलाना हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर को ऑपरेट करना हो, ये क्या है डिजिटली, मोबाइल को ऑपरेट करना हो गया, ये सब क्या है डिजिटल स्किल्स चाहिए, जो क्या करेगा, एक यूथ को जॉब के अंदर में एम्प्लॉयबल बनाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा शुरू किया गया है डिजी सक्षम। प्लीज याद रखिएगा, डिजी सक्षम किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव विद माइक्रोसॉफ्ट। ये आपसे पूछ लेंगे कि किसके द्वारा शुरू किया गया, अमेजन के साथ किया गया, गूगल के साथ किया गया, फ्लिपकार्ट के साथ किया गया, आईबीएम के साथ किया गया, इंटेल के साथ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए डिजी सक्षम किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर प्लस में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बेसिक स्किल्स, कंप्यूटिंग स्किल्स, वो सारी की सारी क्या की जाएंगी, ऑलमोस्ट कितने 3 लाख यंग लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी पहले साल के अंदर। प्लीज याद रखना, डिजी सक्षम ये स्कीम की हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। पेंसिल बच्चे इस्तेमाल करते हैं लिखते समय पे, तो उसका लिंक करिए। बच्चे, चिल्ड्रन क्या करें, लेबर ना करें, उनको फोर्स लेबर ना कराया जाए, उसके लिए पोर्टल बनाया गया पेंसिल पोर्टल। प्लीज याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये प्लेटफॉर्म है किसके लिए, नो चाइल्ड लेबर, कि किसी भी बच्चे से लेबर ना करवाए जाए, उनसे काम ना करवाया जाए, वो एम्प्लॉयमेंट ना किया जाए, उसके लिए दोस्तों पेंसिल मैंने आपको कनेक्ट कर दिया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट एम्स एट एंगेजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, सिविल सोसाइटी, सबको क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है कि कैसे आप क्या करें, चाइल्ड लेबर को रोक सके, कैसे चाइल्ड लेबर की जो मिनाक है, जो बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको रोक सकें इसके लिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे कहेंगे पेंसिल पोर्टल रिसेंटली सीन न्यूज किससे रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूज होगे, अगर एजुकेशन दे दिया तो आप कंफ्यूज होगे। तो नहीं, पेंसिल पोर्टल याद रखना, बच्चे तो पेंसिल यानी कि वो पढ़ाई करें, और पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्टल है ई श्रम पोर्टल। क्या है, ई श्रम पोर्टल, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी रिसेंटली कोविड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, माइग्रेशन, बहुत सारी चीजें हुई, उस कारण से यह भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई श्रम पोर्टल क्या है दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उन्होंने कहा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सुविधाएं मिलती ही नहीं है। मान के चलिए किसी की डेथ हो जाए काम करते समय पर, तो क्या सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे? मान के चलिए किसी के शरीर का कोई अंग यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो क्या उनको कोई सुविधाएं मिलेंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, और उस डायरेक्शन के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम नाम का एक पोर्टल क्या किया, लॉन्च किया। और ये क्या है, एक डेटाबेस का काम करेगा। डेटाबेस का काम क्या करेगा कि जो 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं वो क्या करेंगे, इस पे रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे।
और उनको फिर ई श्रम का एक कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर में 12 डिजिट होंगी। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए जिस वर्कर ने इसके ऊपर में रजिस्टर कर रखा है और उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए और उनका स्वर्गवास हो जाए, तो उनको 2 लाख रुपए, मतलब अगर स्वर्गवास हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए कोई, तो उनको 2 लाख रुपए का क्या मिलेगा? इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ई श्रम पोर्टल के द्वारा। और अगर मान के चलिए कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ उनकी क्या हो जाए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, तो 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। और ये किसके ऑर्डर पे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसको दिया गया था। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या है, किस चीज के लिए? एक डाटाबेस बनाया जाएगा कि उनको इंश्योरेंस के पैसे प्रोवाइड किए जा सके। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है फास्टर सिस्टम। आप सभी ने मेरे प्यारे दोस्तों ये न्यूज या मूवीज या सोशल मीडिया पे सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बट अभी वो डिजायर्ड अथॉरिटी तक पहुंचा ही नहीं है। और डिजायर्ड अथॉरिटी तक पहुंचा ही नहीं है, इस कारण से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के ऑर्डर दे दिए, बट वो वहां तक जेल अथॉरिटी तक पहुंचा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को रोकने के आदेश दे दिए, लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो वो चीज होती रहती है। तो उसको रोकने के लिए कि कैसे फास्ट डिलीवरी हो सके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डिजायर्ड अथॉरिटी तक, उसके लिए क्या किया गया है? फास्टर सिस्टम बनाया गया है। प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसकी इंप्लीमेंटेशन और सारी चीज देखेगी। तो ये क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम बाय विच क्रूशियल डिसीजंस इंक्लूडिंग ऑर्डर्स ऑन बेल, स्टे, सारी की सारी चीजें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जो डिजायर्ड अथॉरिटीज हैं, जेल हैं, वहां पर क्या सिक्योर चैनल के थ्रू पहुंचाई जा सके इलेक्ट्रॉनिकली। तो प्लीज याद रखना, फास्टर, सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन, इलेक्ट्रॉनिकली, सिक्योर चैनल। बस ये कीवर्ड याद रखना, आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो हो सकता है मान के चलिए कभी पूछ लें, सिक्योर, फास्टर, फास्टर आपसे बोले तो आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो 5G टेक्नोलॉजी से। मान के चलिए आपको कह दे कि कोई नया वो आया है, व्हीकल आया, उससे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको याद रखना फास्टर किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये इंश्योर करने के लिए कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको मान के चलिए आज कोई ऑर्डर मिल जाए तो ऐसा नहीं है उनका एक दिन भी किसी तरीके से वो जेल के अंदर में रहे, वो एक दिन भी अपने जेल के अंदर में ना रहे। उनको अगर बेल मिल गई है तो तुरंत उस बेल से वहां से बाहर आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला जो है दोस्तों स्फूर्ति। क्या है? स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्फूर्ति दोस्तों, स्फूर्ति का मतलब ऐसे तेजी होता है। दरअसल आप इस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि हमारे यहां पर कई सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो धीरे धीरे वर्कर्स की कमी के कारण में, गवर्नमेंट के सपोर्ट ना होने के कारण में, फंड ना होने के कारण में, उनके अंदर में इनोवेशन ना होने के कारण में क्या हो रही थी, धीरे धीरे खत्म होती जाती। तो कैसे उनको दोबारा से रीजनरेट किया जाए, वहां पर कैसे इन इंडस्ट्रीज को दोबारा से मतलब उनके अंदर में जान फूकी जाए, उसके लिए क्या किया गया? एक फंड की स्कीम बनाई गई, स्कीम फॉर ऑफ फंड, ये चीज शुरू की गई। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, किसके द्वारा? MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा शुरू किया गया, जिसके अंदर में क्या किया गया जाएगा? मान के चलिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, ग्रुप, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि जो उनके ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, उनको दोबारा से वो रिवाइव करें। तो क्या है दोस्तों? फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द क्लस्टर गवर्नमेंट सिस्टम विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। रेगुलर क्लस्टर यानी कि 500 आर्टिसन होंगे जिनको गवर्नमेंट क्या करेगी? 2.5 करोड़ तक का क्या करेगी? समर्थन देगी, उनको सपोर्ट करेगी, जिससे वो क्या करें? अपने दोबारा से उस इंडस्ट्री को क्या करें? कर सके। ये क्या हो गया? रेगुलर क्लस्टर। और मेजर क्लस्टर के अंदर 500 से ज्यादा आर्टिसन होंगे जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्लीज याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव किया जाए उससे रिलेटेड है, उनको फंड कैसे मिलेगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। आपको सिर्फ ये पूछ लेंगे, फुल फॉर्म नहीं देंगे, फुल फॉर्म तो आप समझ जाओगे, लेकिन वो क्या करेंगे? सिर्फ स्फूर्ति लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगली स्कीम है प्रोजेक्ट रीहैब। अब इसको समझिए, प्रोजेक्ट रीहैब, ये चीज समझिए कि आप सभी को पता है कि जो कई जगह ऐसे होते हैं जहां पे एलिफेंट, एक ह्यूमन या ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एनिमल जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, कॉरिडोर्स के थ्रू जाते हैं, तो ह्यूमन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है और जान माल का नुकसान भी होता है। और उसके अंदर में दोस्तों एलिफेंट सबसे स्पेसिफिक चीज है। एलिफेंट का कॉरिडोर बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट अपने आप में बहुत साइज में बड़ा होता है, तो वहां पर जान माल का नुकसान होने का और ज्यादा चांसेस है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, उसके लिए एक बहुत यूनिक चीज अपनाई गई कि जहां से मान के चलिए ये एक्स जगह है और ये वाई जगह है,
और ये कॉरिडोर है, एलिफेंट का कॉरिडोर है जहां से एलिफेंट गुजरते हैं। तो यहां पर क्या किया जाएगा, मधुमक्खी के बॉक्सेस लगाए जाएंगे, एक तरह की फेंसिंग की जाएगी मधुमक्खी की, कि जिससे वो क्या किया जाए, अपने इस पाथ को मिस ना करें, इसी पाथ पे सीधे चलते हुए जाए। यानी कि बीज यानी कि मधुमक्खी क्या करेंगे, एक फेंस का काम करेंगे एक तरीके से, जो क्या करेंगे, जो हाथी हैं उनको इधर उधर यानी कि इधर उधर जाने से रोकेंगे, सिर्फ एक ही पाथ से दूसरे उनका जो कॉरिडोर से उससे निकाल के दूसरी जगह पर वहां पर जो उनका हैबिटेट वहां पर भेज देंगे। इससे दो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, एक आप ह्यूमन एंड एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को आप रोक रहे हैं, प्लस में इसके अंदर में ये जो मधुमक्खी का लगाया गया है यहां से शहद हनी भी क्या किया जा रहा है, गैदर किया जा रहा है। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए। तो प्लीज याद रखिएगा ये क्या है, सब मिशन है, किसके अंदर में नेशनल हनी मिशन के अंदर में सब मिशन है, ठीक है। और केवीआईसी क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने इस चीज को शुरू किया था, जो क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा बी बॉक्सेस अक्रॉस द एलिफेंट पाथ इन सदर्न कर्नाटका, ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिहैब किससे रिलेटेड है, याद रखना, एलिफेंट, ह्यूमन और क्या है दोस्तों, तीसरा क्या, हनी। और प्लीज याद रखना इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, बीज का मतलब हनी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। प्लीज ये कनेक्ट करके देखिए, मैं कनेक्ट करने के लिए बताता रहता हूं ये सारी की सारी चीजें। चलें आगे बढ़े, अगले उसको देखते हैं। अगला देखते हैं स्वदेश इनिशिएटिव। स्वदेश यानी कि देश, हमारे देश के अंदर में। तो ये क्या है, स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं जो, उनका डाटाबेस, तो उसके लिए क्या, इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस टू क्वालिफाइड सिटीजंस बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस टैप इनटू द फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन। मैंने क्या बोला, स्वदेश, अपना देश और परदेश दोनों को। तो क्या है, अराइवल डाटाबेस, वर्कर जो आ रहे हैं उनका अराइवल, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद में माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, तो कैसे उसको रोका जा सके, उसको कैसे टैप किया जा सके कि दोबारा से ना जाएं। अगर उनके पास कोई डिजायर्ड स्किल है तो यहीं पर ही काम करें, या फिर मान के चलिए फॉरेन में उस डिजायर्ड स्किल की एक जगह पे नहीं दूसरी जगह पे जरूरत है, तो वो कैसे उसको टैकल करें, ये सारी की सारी चीजें क्या देखी गई। तो ये क्या है, फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद कंपनीज फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। समझ गए ना, स्वदेश क्या है, देश में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अराइवल हो रहा है, उनके पास में क्या डिजायर्ड स्किल्स हैं, उनको कैसे जॉब प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला पोर्टल है असीम पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए से डबल स्टार मार्क कर लो, असीम पोर्टल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्या है दोस्तों, ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके अंदर मान के चलिए कोई स्किल्ड पर्सन है, उनको जॉब चाहिए, और कोई कंपनी है जिसको स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो उन दोनों की मैपिंग के लिए एक जगह पर कैसे आए, ये असीम पोर्टल शुरू किया गया। ये किस लिए, टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सुटेबल सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। और दूसरी तरफ में दोस्तों जो वर्कफोर्स है उनको, मतलब जो जिनको जरूरत है, जो कंपनीज को जरूरत है, उनको कैसे मिल सके, ठीक है। इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म विच विल मैप डिटेल्स ऑफ वर्कर बेस्ड ऑन रीजन एंड लोकल इंडस्ट्रीज डिमांड। लोकल इंडस्ट्रीज की डिमांड भी होगी, वर्कर की भी सप्लाई, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों की यहां पर चीजें होंगी, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो प्लीज असीम पोर्टल याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इस पोर्टल के अंदर में क्या है, जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, अपनी डिजायर्ड स्किल क्या करेंगे, लिख के रखेंगे, ठीक है। और वर्कर भी अपने रीजन के हिसाब से अपने क्या करेंगे, वहां पर अपनी स्किल्स के हिसाब से जाके देखेंगे कि किस रीजन में, किस इंडस्ट्री के अंदर में क्या है, कौन सी स्किल की जरूरत है, क्या मैं इसको फुलफिल कर रहा हूं, और वहां पर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कर अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना दोस्तों। इट इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस, ठीक है। चलें, तो आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, मतलब जो स्कीम्स थी उनको डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट स्कीम्स का सेक्शन आएगा, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और इसके बाद में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।